सीतापुर जेल में बंद आजम खां के मीडिया प्रभारी की अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत बेसबब नहीं थी। रामपुर से किसी बड़े सियासी तूफान की आहट है। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है फसाद अली खां शानू के बयान के बाद, अब वो किसी करवट लेती दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाद अली खां शानू ने रामपुर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर दारुल अवाम पर यह कहकर चौंका दिया था कि अखिलेश यादव आजम खां को पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि आजम खां जेल में ही रहे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को आधार बताया था। मुझे तो लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते आजम खां साहब जेल से बाहर आए, वो सही है। हमें तो लग भी रहा है ये, और ये बार बार साबित भी हो रहा है। बहरहाल जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया था आजम खां को लेकर, तमाम बातें कही थी, यहाँ तक कहा था कि जेल अब्दुल जाएगा, लाठियां अब्दुल खाएगा, और सरकार जब बनेगी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, और जब विपक्ष में बैठेंगे तो नेता विरोधी दल बन जाएंगे। आजम खां को नेता विरोधी दल नहीं बनाया, इसकी कसक उन्होंने जाहिर की थी। यहाँ तक कहा था कि आजम खां के साथ जो हालात हैं उसमें समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष उतनी मजबूती के साथ खड़े नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री भी आप बनेंगे, नेता विपक्ष भी आप बनेंगे, डंडा अब्दुल खाएगा, सजा अब्दुल को मिलेगी, और आप अब्दुल का नाम भी नहीं लेंगे। आपको तो हमारे कपड़ों से भी बदबू आती है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जिस तरह से आजम खां की मदद समाजवादी पार्टी या उसके अध्यक्ष को करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। पूरी जिंदगी आजम खां साहब ने समाजवादी पार्टी को दे दी, बदले में समाजवादी पार्टी ने क्या सलूक अच्छा किया उनके साथ में? ये सलूक किया है कि बेमुरवती का ये आलम है। 2.5 साल से जेल में रहने के बाद अखिलेश यादव जी महज एक बार आजम खां साहब से मिलने जेल में गए हैं। हमारा तो आजम खां साहब का नाम भी नहीं लेते हैं अखिलेश यादव जी मंचों से। अपने तस्वीर तो लगा लेते हैं कि वोट मिल जाए, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि आजम खां साहब जेल से बाहर आ जाएं। फसाद अली खां शानू के बयान को लेकर विवेचना चल रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन जो आजम खां की राजनीति के जानकार हैं उनका साफ तौर पर यह कहना था कि आजम खां की इजाज़त के बगैर उनके कार्यालय में पत्ता भी नहीं हिल सकता। जाहिर सी बात है कि फसाद अली खां शानू ने जो कुछ कहा है उसके पीछे आजम खां या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां रहे होंगे, और जिस तरह इस बयान को लेकर दोनों की तरफ से कोई खंडन नहीं आया, उससे ये अब तय हो गया है कि फसाद अली खां का बयान आजम खां की सहमति से ही आया था। अब जिस तरह के हालात रामपुर में बन रहे हैं, चर्चाएं हैं, हालांकि अभी कोई इस पर मुंह नहीं खोल रहा है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने मैनपुरी में आजम खां से जुड़े सवाल के जवाब में ये कहा है कि ये सब बातें 2 महीने पहले कही जानी चाहिए थी, अब क्यों कह रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीतापुर जेल में बंद मोहम्मद आजम खां के बीच कोई सुलह का रास्ता बनता दिखाई नहीं दे रहा है। ये हो सकता है, जैसे चर्चा भी है, कि मुलायम सिंह बीच में आए, कोई रास्ता निकल आए, लेकिन जिस तरह आजम खां की राजनीति अब ऐसे दोराहे पर खड़ी हो गई है कि जहां से उनके लिए समाजवादी पार्टी में रास्ता मुश्किल दिखाई दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आजम खां और उनके परिवार को ये उम्मीदें थीं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में लौट आएगी। समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं लौटी है, उसे विपक्ष में बैठना पड़ा है। आजम खां और उनके समर्थकों को दूसरी उम्मीद ये थी कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई है तो अब नेता विरोधी दल आजम खां को बना दिया जाएगा, जिस तरह वो पहले एक बार रह भी चुके हैं। लेकिन ये पद अखिलेश यादव ने खुद अपने पास रखा है। गुस्सा इस बात को लेकर बढ़ गया आजम खां उनके समर्थकों का कि जब पहला भाषण हुआ सदन में अखिलेश यादव का, तो उन्होंने आजम खां का नाम तक नहीं लिया, जबकि वो 10 बार के विधायक हैं। आपने तो अभी सदन में भाषण दिया था नेता विपक्ष बनने के बाद, उसमें भी आजम खां तक का नाम नहीं लिया, जबकि सबसे सीनियर एमएलए आजम खां साहब थे। आजम खां साहब के नाम से भी गुरेज करते हैं आप। बहरहाल अब आकर मोटे तौर पर यह तय हो गया है कि आजम खां के रास्ते समाजवादी पार्टी से अलग होने जा रहे हैं। उसकी 2 सूरतें बताई जा रही हैं, जिनका चर्चा रामपुर में बहुत तेजी के साथ हो रहा है। एक सूरत यह है कि वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, और दूसरी चर्चा ये है कि वो AIM के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन AIM के साथ जाना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से जिस तरह से एक मियान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। वजह यह है
कि आजम खां भी मुस्लिम नेता हैं और AIM के मुखिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी बतौर मुस्लिम नेता ही देश में पहचाने जाते हैं। जो दूसरी बात कही जा रही है उसमें दम दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अभी तक बात हुई है उसमें जो रुहेलखंड बेल्ट के सांसद और विधायक हैं उनसे बात चल रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट कर दी जाए। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा और दूसरे आजम खां पर जो शिकंजा कसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो ढीला हो जाएगा। मतलब ये कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आजम खां जो चाहते थे वो भी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो भी पूरी हो जाएगी। अगर हम आजम खां की नई पार्टी बनाने की बात करें तो इसमें जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उसमें शफीकुर रहमान बर्क, मुरादाबाद के सांसद HT हसन और बड़ी संख्या में मुस्लिम विधायकों के नाम गिनाए जा रहे हैं। एक विधायक बरेली के भी बताए जा रहे हैं जिन पर अभी पिछले दिनों ही प्रशासन ने शिकंजा कसा है जब उनकी जुबान फिसल गई थी। बहरहाल आगे क्या होने जा रहा है इसमें अब ज्यादा वक्त नहीं लगता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि आजम खां का अगला कदम क्या होगा। द लीडर हिंदी ने भी जब फतहत अली खां शानू का ये बयान आया था कि उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था तब हमने साफ कर दिया था कि किस तरह ये बयान आजम खां के कहने पर दिया गया है और अब आजम खां क्या कदम उठा सकते हैं।